और दिल्ली में आज बजट पेश किया गया है दिल्ली सरकार ने, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आपको ये भी बताते चले, जो बजट पेश किया गया उसमें महिलाओं के लिए 100 महिला क्लिनिक बनाने का भी निर्णय लिया गया है। फीचर जिसमें एक तरफ देशभक्ति से संबंधित ढेर सारे उसके सेलिब्रेशन से संबंधित इवेंट्स होंगे और जैसा आज 75 साल जब हम आजादी को पूरे कर रहे हैं तो हमारे सामने किस किस्म का देश है, किस किस्म की दिल्ली है, हमें और क्या क्या करने की जरूरत है और 100 साल पूरे करने पे हमारा कैसा सपना है और उसको सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या नींव रखने की जरूरत है, वो सारे फीचर्स इसमें हैं। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की कही तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने देश की है, दिल्ली सरकार भी अपने देश की है, मध्य प्रदेश सरकार भी, सारी सरकारें मिलके मनाएंगी ना, इसमें अलग अलग थोड़ी है, हम सब मिलके मनाएंगे। देश को गर्व है अपनी आजादी के ऊपर। दिल्ली के इतने अच्छे स्कूल कर दिए जो दिल्ली सरकार के अंदर है, लेकिन दिल्ली में एक बहुत बड़ी खराब व्यवस्था चल रही है एमसीडी स्कूल्स की। यद्यपि आपका अभी बहुमत नहीं है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो जब आप सत्ता में आएंगे और बहुमत आपका एमसीडी में होगा, बहुत ही हालत खराब है दिल्ली के एमसीडी स्कूल में। बच्चों को बैठने के लिए टाट पट्टी तक नहीं है, किताबें तो बहुत दूर की बात है। तो क्या उस व्यवस्था को सुधारने के लिए आप दिल्ली की जनता को आश्वासन देंगे कि एमसीडी के स्कूलों को भी वैसे ही किया जाए? बिल्कुल आश्वासन देंगे। एमसीडी में हमारी सरकार बनवाएगी, हम वो भी ठीक करेंगे। पिछले कुछ सालों में आपने बजट में spoken about new universities and new schools. The problem has been the allocation of land from DDA because that falls under DDA. अभी तक बहुत बारी ऐसा हो चुका है कि आप लोगों ने प्रपोज किया है बट लैंड आपको टाइम से एलोकेट नहीं हुआ है। इज देयर एनीथिंग दैट यू वर्किंग ऑन टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम? नहीं, देखिए समस्याएं आती हैं अलग अलग एजेंसीज। ये एक दिल्ली के लिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम, इट्स अ लीगेसी की प्रॉब्लम है। लेकिन उनके साथ बैठ के बातचीत करके हमें कई बार जमीनें मिली भी हैं। हमने अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए जमीनें ली हैं, उनके बस डिपोज के लिए जमीनें ली हैं, अभी हॉस्पिटल्स के लिए भी कुछ जमीन मिली हैं, तो स्कूलों के लिए भी जमीन मिलेगी। उन्होंने डीडीए ने एलोकेट किए हुए हैं कि ये एजुकेशन के लिए जमीन है ये, तो वी विल सिट विद देम, वी विल वर्क विद देम। लास्ट क्वेश्चन। देशभक्ति वाली बात आप करते हैं, हमने देखा एक ट्रेंड चला पिछले 8-10 सालों में देशभक्ति की परिभाषा, और जब आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं कट्टर देशभक्त, जो आपने अपनी पीसी में भी बोला और आज के डिप्टी सीएम साहब ने बोला, क्या उस परिभाषा को आपकी सरकार फिर से बदलने की कोशिश कर रही है? क्योंकि जो समय हमने पिछले कुछ सालों में देखा, या एक अपना स्टैंड सेट करना चाहते हैं? देशभक्ति की परिभाषा एक आम आदमी के लिए क्या होनी चाहिए? देशभक्ति की परिभाषा होनी चाहिए कि उसकी डे टू डे जिंदगी, पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि उसे अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। दूसरा, वो जो डे टू डे जिंदगी जीता है, उस डे टू डे जिंदगी के अंदर वो जो कंडक्ट करता है अपने आप को, मैं ट्रैफिक लाइट वायलेट करता हूं और मैं कहता हूं मैं देशभक्त हूं, ये तो नहीं हो सकता। मैं अपनी जिंदगी में रिश्वत लेता हूं लेकिन मैं कहता हूं कि मैं देशभक्त हूं, ये तो नहीं हो सकता। मैं जिंदगी रिश्वत देता हूं और कहता हूं कि देशभक्त हूं, ये तो नहीं हो सकता। तो देशभक्ति की परिभाषा को हम उस तरह से अब डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि देशभक्ति का जो करिकुलम भी बनाया गया है, उस करिकुलम में एक बच्चे को अपनी सिविक ड्यूटीज, एक अच्छा नागरिक बनना, देशभक्त बनना, वो सारे वैल्यू सिस्टम उसको सिखाए जाएंगे कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, और वही देशभक्ति है। देशभक्ति जब हम सुनते हैं कोई फलाना आदमी, आप ही लोग बताते हैं फलाना आदमी जापान गया था जी, टोक्यो गया था, उसको जब वहां पे एक आदमी मिला, उससे रास्ता पूछा उसने, तो वो उसको उसके घर तक छोड़ के आया। आप आके बताते हैं ना इस तरह से, कई बार हमें यही तो देशभक्ति है कि जब कोई विदेशी हमारे देश के अंदर आए तो वो वापस जाके कहे कि कितना अच्छा देश है। हम अपने आप को इस तरह से कंडक्ट करें कि सारी दुनिया कहे कि कितने अच्छे लोग हैं।